हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। नेक्स्ट टॉपिक हम हीटिंग इफेक्ट है और उसके बाद प्रैक्टिकल इफेक्ट है। आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अभी दो टॉपिक बीच के छोड़ने हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको ये। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पावर। ये आपका एक तो मैंने आपको बोला साइंस पढ़ते हो तो नोट सामने रखा करो, और बुक में पेज नंबर है 219। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाऊंगा। ये सारे जो उसमें दे रखे हैं ब्लू लाइन्स के पॉइंट्स ये पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल 12.2 12.3 पीछे के दो ब्लू क्वेश्चन से ये भी पढ़ा दूंगा आज आपको। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो। मैं 7 to 9 ऑनलाइन होता हूँ और पढ़ा करो। अब पढ़ना पड़ेगा आपको ऐसे ही। इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है। तो वर्क डन काम करने की जो क्या होती है रेट होती है, वो क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। यहाँ पे पावर की डेफिनेशन ये लिखो आप। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। नोट्स में भी इसको करेक्ट कर लेना। जहां एनर्जी क्या आ सकती है, पावर क्या आ सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय अ डिवाइस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम है, या यहाँ पे एनर्जी को ई से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पावर इक्वल्स टू हो गया एनर्जी अपॉन टाइम, डब्ल्यू अपॉन टी है, ई अपॉन टी। तो ऐसा यूनिट कितनी होती है? एनर्जी की यूनिट जूल होती है और टाइम की सेकंड होती है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड। तो पावर की डेफिनेशन क्लियर होगी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू E अपॉन टी। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर सेकंड। अब एक पावर का फॉर्मूला तो ये हो गया। इसके अलावा देखो पावर के तीन फॉर्मूले और लिख लूंगा मैं आपको। मैंने आपको पढ़ाया था V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन Q होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W इक्वल्स टू कितना आएगा? V इंटू Q आएगा। अब Q की वैल्यू मैंने आपको बताई Q इक्वल्स टू IT होता है। बहुत स्टार्टिंग के फॉर्मूले याद करो। यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दी IT, तो W इक्वल्स टू कितना आ गया? VIT। W की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, P इक्वल्स टू VIT अपॉन T। P से T कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला कितना आ गया पावर का? P इक्वल्स टू VI। क्लियर? ये पावर का फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू VI। नेक्स्ट है, अब V इक्वल्स टू कितना होता है? IR होता है। तो P इक्वल्स टू कितना आएगा? IR। V की वैल्यू पुट कर दी इनटू I। I इंटू I कितना हो गया? I स्क्वायर R। तो पावर का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R। क्लियर? I इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन R। I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू R। R से R कैंसिल हो गया, P इक्वल्स टू हो गया V स्क्वायर अपॉन R। तो कुल मिला के पावर के तीन फॉर्मूले आ गए, VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। सीरीज में फॉर्मूला हम I स्क्वायर R लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि करंट सेम होता है। पैरेलल में फॉर्मूला हम P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो पावर समझ में आ गई। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, E अपॉन टी। V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। तो W इक्वल्स टू कितना आएगा? V इंटू Q। V इंटू Q की वैल्यू कितनी होती है? IT।
तो P इक्वल टू आ गया VIT अपॉन T, T से T कैंसिल तो P इक्वल टू कितना आ गया VI। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम एक P इक्वल टू VI। अब V इक्वल टू आई आर होता है तो P इक्वल टू आ गया IR इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सीरीज में आ गया। I इक्वल टू कितना होता है V अपॉन आर, आई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो कितना आएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर है, एक आर से आर कैंसिल हो गया, P इक्वल टू आ गया V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले आ गए, एक आ गया एनर्जी अपॉन टाइम बल्कि चार, VI आई स्क्वायर और V स्क्वायर अपॉन आर। जब आप इसे पढ़ो तो अपने नोट्स को सामने रखना, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज लिखा है, पावर की डेफिनेशन बस चेंज करनी है आपको। सेम पेज नंबर 20 निकाल लेना, 19 मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, 19 पेज नंबर बिल्कुल सेम ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, नोट 7 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड इट इज सेड टू बी 1 वॉट। मतलब 1 जूल पर सेकेंड को हम 1 वॉट भी कहते हैं, मतलब पावर की यूनिट वॉट भी होती है। जूल पर सेकेंड है यहाँ पे जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को आप क्या कहते हो, वॉट भी कह सकते हो, WATT दैट इज वॉट। क्लियर। नेक्स्ट है 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। नेक्स्ट है 1 वॉट आवर में कितने जूल होते हैं। ये रिलेशनशिप है बिटवीन वाटर एंड जूल, 1 मार्क्स में आती है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉट आर एंड जूल, वॉट आर एंड जूल। तो पहले वॉट को किस में बदल देंगे, आर को हम सेकंड में बदल देंगे, तो कैसे बदल देंगे, 60 इंटू 60, 3 6 6 36 100, तो आ जाएगा आपका 3.6। डेसिमल कहीं नहीं है तो पीछे मानेंगे, तो आ जाएगा 1 वॉट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉट आर एंड जूल। 1 वॉट आर कैसे बदला मैंने, आर को सेकंड में बदल लिया, कैसे 60 इंटू 60 कर दिया, तो ये कितना आ गया 3600, तो आ गया 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, किलोवाट को वाट में बदलूंगा 1000 इंटू 60 इंटू 60, 6 6 36 और 5 जीरो आ जाएंगे, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आंसर आ गया 1 किलोवाट आर इक्वल्स। तो तीन रिलेशन याद रखनी है आपको, 1 वॉट आर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, 1 वॉट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 60 इंटू 60 करा, आर को सेकंड बदल लिया, 3600 आया, डेसिमल पीछे माना, तो यार 3.6 10⁻³ जूल। 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 1000 इंटू 60 इंटू 60, 3 6 और 5 0, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये पेज नंबर 19 आपका कंप्लीट हो गया। 19 के बाद है पेज नंबर 20। देखो 20 पे क्या कह रहा है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल, अगर हमें इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, देन मल्टीप्लाई इट बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू कॉस्ट ऑफ यूनिट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम ये देखेंगे हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, 2 वाट यूज़ हो रही है, 2 किलोवाट यूज़ हो रही है, 3। फिर उसमें ये होता है कि एक यूनिट अगर आपने खर्च करी तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, आपने 10 यूनिट खर्च करी तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। उसकी मल्टीप्लाई करके हम क्या करके लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं। पेपर में बहुत आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बाकी भी जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पेज नंबर 229 पे एग्जाम्पल 12.12 बुक में देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर। तो क्या होगा 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। द करंट इज 0.5 एम्पियर, क्या दे रखा है आई। क्या निकालना है हमें, पावर निकालनी है। P इक्वल टू कितना होता है, VI होता है। तो
हो गया सिंपल फॉर्मूला। V पता है, I पता है, पावर निकालो 220 इंटू 0.50, डेसिमल डाउन नीचे कितना आएगा 100 2 110 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट या जूल पर सेकेंड। आया क्वेश्चन समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था 220 वोल्ट, आई दे रखा था 0.5 एम्पियर, पावर निकालनी थी, P इक्वल टू कितना आ गया VI, 220 इंटू 0.50 कितना आ गया 110 वॉट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 12.13, एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, क्या है बताओ, पावर है कितनी है 400 वॉट। कैसे पता चला पावर है, वॉट किसका सिंबल होता है, वॉट का होता है पावर यूनिट। ऑपरेट 8 आवर पर डे, टाइम दे रखा है 8 आवर पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज़ है। किलोवाट आवर जो होता है ना वो यूनिट्स का यूनिट होता है, मतलब आप अगर ये लिखोगे किलोवाट आवर तो ये 1 यूनिट की इक्वल होता है। ठीक है, पहले तो हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम। भाई एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, पावर इनटू टाइम। पावर दे रखी है आपको 400, टाइम कितना दे रखा है 8, ये आ गया 3200, लेकिन ये वॉट आवर आ गया क्योंकि पावर वॉट में और टाइम आवर में। हमें किस में दे रखा है, कॉस्ट किलोवाट आवर में, 3 किलोवाट आवर। कैसे निकालोगे, 3200 को 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, या 30 डेज की निकाल लो पहले। एनर्जी कंज्यूम फॉर 30 डेज ऑफ 30 डेज कितना आ जाएगा, 3200 इंटू 30, 96,000 वॉट आवर। क्योंकि एक दिन की निकल गया, ये 8 आवर पर डे था, हमें 30 दिन की निकालनी थी तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसमें क्या कर रहा है, 3 किलोवाट पर वाट हुआ है, पहले इसको वॉट आवर को किलोवाट आवर में बदलो, ये आ गई 96,000 अपॉन 1000, कितनी आ गई एनर्जी 96 किलोवाट आवर। हमें कितने दिन की निकालनी, 30 डेज की, सॉरी 3 रुपीज़ कॉस्ट निकालनी उसकी, 96 इंटू 3 रुपीज़ 288। आगे समझ में क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर दे रखा था 400 वोल्ट, टाइम दे रखा था, एनर्जी निकालनी थी, एनर्जी इक्वल्स टू के पावर इनटू टाइम। देखो पावर 400 थी, टाइम 8 था, तो कितना आ गया एनर्जी 3200 वॉट आवर आ गई। ये एक दिन की आई है क्योंकि 8 आवर पर डे है, एनर्जी का यूज फॉर 30 डेज इंटू 30 कर दिया, ये 30 डेज की आ गई। अब एनर्जी हमारी 30 डेज के वॉट आवर में, किलोवाट आवर में कैसे बदलेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ गई किलोवाट आवर। कॉस्ट कैसे निकालनी, 96 इंटू 3, क्योंकि 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 3 रुपीज़ दे रखी है, तो 96 किलोवाट आवर की कितनी होगी, 96 इंटू 3 कितना आ गया रुपीज़ 288। क्लियर। पावर दे रखी थी हमें 400, टाइम दे रखा था 8, पहले हमने एनर्जी निकाली पावर इनटू टाइम से, 30 दिन की निकाली, 30 की मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल ली। नेक्स्ट 2 ब्लू क्वेश्चन है। पहला दे रखा है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। एनर्जी अपॉन टाइम कितना होता है, पावर होता है, तो फर्स्ट का आंसर आपका पावर है। व्हाट डिटरमाइन द रेट, मतलब रेट एट एनर्जी इज डिलीवर्ड, जिस रेट पे एनर्जी डिलीवर होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर कितना है, पावर, दे भी रखा है मैंने आपको, ठीक है। और नेक्स्ट में इलेक्ट्रिकल डिवाइस टेक्स 5 एम्पियर, आई दे रखा है, वी दे रखा है हमें कितना 220 वोल्ट, वी दे रखा है और आई दे रखा है। डिटरमाइन द पावर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, तो पहले पावर निकाल लेना, P इक्वल्स टू कितना आएगा VI। हिंट दे रहा हूँ, अपने आप कर लेना इसको,
बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले पावर निकलेगी P इक्वल्स टू वी आई से। वी आई आपका 220 इंटू 5, ये पावर आ जाएगी। और फिर एनर्जी निकालनी है। एनर्जी कितना होगा, पावर इंटू टाइम। पावर आपकी आ जाएगी 5 × 5 to the 10, 10 into 12 वॉट आर, वॉट सॉरी। और 1100 इंटू कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए। तो हो ही गया, न्यूमेरिकल से निकाल लो। पावर निकालनी थी, पावर हो गया आपका P इक्वल्स टू वी आई, वी दे रखा था 20, आई दे रखा था 5, पावर आ गई। फिर एनर्जी निकालनी थी, एनर्जी पावर इनटू टाइम से आ गई। क्लियर। कोई भी क्वेरी हो तो इवनिंग में 7 to 9 में ऑनलाइन होगा, उस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम पूछा करो। डेली की वीडियो डेली देख के काम अपना पूरा रखा करो। थैंक यू।